नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी CHSL के रीजनिंग के क्वेश्चन जो 16 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है वो विद्यार्थियों की मेमोरी के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन वांछनीय है, इसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था सीरीज का, था 5, 5, 15, 75, 525। यहाँ आपको सीरीज चेक करनी है कि ये सीरीज कैसे बन रही है। तो यहाँ पर देखने से आपको पता चलेगा कि 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 इंटू 3 करेंगे 15 आएगा। अब 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 आएगा, और 75 इंटू 7 करेंगे तो 525 आएगा। तो अब अगला जो आएगा वो आएगा 9, यानी कि 525 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4725। देखिए यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सीरीज आपका हो गया 4725। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपको सही क्रम में जमाना है। कुछ यूनिट दी गई है आपको, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और टन। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मिलीग्राम जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर ग्राम होती है, फिर किलोग्राम होता है, फिर क्विंटल होता है और फिर टन होता है। आपका सही क्रम हो जाएगा DCBAE। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि यह मेरे पुत्र के पिता के ससुर का पुत्र है। लड़के का सीमा से क्या संबंध है? तो यहाँ लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है कि यह मेरे पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। तो यहाँ जो रिलेशन हुआ सीमा का, वो उसका बाई का रिलेशन हुआ। अगला क्वेश्चन, बेमेल छांटिए। यहाँ आपको देखना है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो अलग है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1331 जो है वो 11 का क्यूब है, 1728 जो है वो 12 का क्यूब है, और 2197 जो है वो 13 का क्यूब है, और 2036 किसी का भी क्यूब नहीं है। तो ये इनमें से बेमेल है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज का। यहाँ आपको एक KMSOPT को LNTNQS लिखते हैं, तो LNRTSM को क्या लिखेंगे? तो यहाँ आपको देखना है कि K से एक आगे बढ़ा है तो L आया, और M से एक पीछे गया है तो L आया, यानी कि K+1 और M-1। तो यहाँ से L से क्या होगा? L का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? L का नेक्स्ट हो जाएगा M, और N से बैक क्या हो जाएगा? M, यानी कि हमारा फर्स्ट जो दो लेटर होंगे आंसर में वो M और M हो गए। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है M और M, सॉरी, यहाँ M और M एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा MMSSTL। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज से है। यहाँ आप देखें KALM को AKML लिखते हैं। तो यहाँ आप देखिए K और A का क्रम बदल के AK कर दिया है, M और L का बदल के LM का ML कर दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो REST को क्या लिखेंगे? तो RE में हो जाएगा आपका ERT और S, ये होगा। यहाँ पर ERTS शायद ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है, ये हो जाएगा आपका ERTS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और बोर्ड मास के रूल को आपको इसमें फॉलो करना रहेगा। 90 × 6 + 10 - 10 / 2 = 5। तो किन चिन्हों को आपस में बदलने पर सही समीकरण प्राप्त होगा? यानी कि यहाँ पे आपको
अगर इस मैथमेटिकल ऑपरेशन सोल्व करते हैं ये वाला, तो आपका 5 नहीं आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ चिन्हों को, कोई 2 चिन्ह हैं जो आपस में बदलने हैं ताकि इनको सोल्व करने से 5 आ जाए। तो यहाँ आपको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई से साइन को चेंज करना होगा। तो आपका जो नया बनेगा वो बनेगा 90 इंटू 6, सॉरी यहाँ आपको चेंज करना है डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन। तो 90 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 10 माइनस 10, और डिवाइड कीजिएगा आपका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 5 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कथन और निष्कर्ष वाला। यहाँ आपको दे रखा है सभी वर्ग आयत है। तो सभी वर्ग हो गए, वो आयत हो गए, तो ये वर्ग हो गए और ये आपके लिए आयत हो गए। और सभी आयत त्रिभुज है, सभी आयत त्रिभुज है, तो ये सभी आयत जो हो गए वो त्रिभुज हो गए। और अब आपको पूछा है कि सभी त्रिभुज आयत है, तो सभी त्रिभुज आयत है और सभी वर्ग त्रिभुज है, तो इसका उत्तर होगा केवल 2 ही अनुसर करेगा, यानी कि सभी वर्ग त्रिभुज है, यही सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दंपति के 5 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, तो परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ अब आपको ध्यान रखना है कि दंपति है यानी कि पति और पत्नी है, और उनके 5 पुत्रियां हैं, तो 5 वो हो गए, और पति पत्नी मिलाकर 7, और प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, तो सभी पुत्रियों का एक ही भाई होगा। यहाँ हर एक पुत्री का अलग अलग भाई नहीं होगा, एक ही भाई होगा। तो यहाँ पर पुत्रियाँ और उनका एक भाई, ये हो गए 6, और दंपति हो गए 2, तो टोटल हो गए आपके 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ये आपको लेटर वाली सीरीज है, ये आपको कंप्लीट करनी है। जो ब्लैंक है उनमें आपको ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट चुनना है और सीरीज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ अगर आप फर्स्ट लिंडम ब्लैंक्स में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, और फोर्थ में डी भरेंगे, तो आपके एक सीरीज बन जाएगी ए बी सी डी, डी सी बी ए, और ए बी सी डी, और फिर अब डी सी बी ए, यानी कि आपके ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए करके सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका ए ऑप्शन सही है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। बेमेल चुनिए यानी कि ओड मैन आउट है। इसमें अलमारी है, भोजन मेज है, पुस्तक मेज है, और पानी का हीटर है। तो यहाँ आप देखेंगे अलमारी, भोजन मेज और पुस्तक मेज ये लकड़ी की बनी होती है, जबकि पानी का हीटर यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये आपका, ये एक इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। अब आगे है कार का संबंध अगर गैराज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। यहाँ आप देखिए कि हैंगर, आकाश, पायलट और रनवे। तो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि पायलट जो है वो हवाई जहाज के लिए हवाई जहाज को उड़ाता है। अब यहाँ पे कार का अगर ड्राइवर से होता संबंध तो अपन हवाई जहाज से पायलट लेते, लेकिन ये नहीं होगा। अब कार गैराज है और यहाँ पर हवाई जहाज अगर रनवे है तो ये भी गलत हो जाएगा, और हवाई जहाज आकाश ये भी गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा हैंगर। अब आपको बताते हैं कि कार जहाँ ठीक होती है वह हैंगर, और हवाई जहाज का टेक्निकल काम जहाँ पर होता है उसे बोलते हैं हैंगर। अगला क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो ट्रायंगल काउंट करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल के अंदर आपने इसके कितने पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4, तो आप इनको काउंट करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और 3 7 8 9 और 1 10। फिर ऊपर वाले आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल और बना हुआ है बीच में, और उसके 3 भाग करे हुए हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से टोटल आपके 16 आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देखिए 9 2 121 है, 6 7 169 है, 8 9, तो अगला क्या होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा
9 और 2 11 होता है, और 11 का स्क्वायर 121। 6 और 7 हो गया 13, 13 का स्क्वायर 169। तो 8 और 9 हो गया आपका 17, और 17 का स्क्वायर हो गया 289। तो आपका सही उत्तर हो गया 289। अब अगला क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग वाला। यहाँ पर आपको पेपर कटिंग के लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पेपर को बीच में से फोल्ड नहीं किया हुआ है, यहाँ पर ऊपर से और कॉर्नर से थोड़ा साइड से ही कटिंग करना है। तो इसको कटिंग करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इस टाइप से। ये आप देख लीजिए, ये इसका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आपको इसमें नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा वो आपको बताना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज गया यहाँ पर, फिर यहाँ से वापस एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पहुँचा, तो और सारे जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगला ये हो जाए। अब आपका पासे से संबंधित प्रश्न आया था। इसमें आपको एक पासा दे रखा था जिस पर आपको 6, 5 और 4 दिख रहा है, और इनमें अपोजिट नंबर दे रखे हैं। एक के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 5 है, और 3 के अपोजिट 6 है। तो कौन कौन सा जो होगा इनमें से सही होगा, तो कौन सा सही होगा, ये आपके ABCD ये सब आमने सामने आपको बता दिया किसके अपोजिट क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, डी वाला। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका वेन आरेख से पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब से आया था, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका छुपी हुई आकृति, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक फिगर दे दिया होगा, और फिर आंसर में 4 फिगर दे दिए होंगे, उनमें आपको ये वाला जो गिवन है वो आपको ढूंढना था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं, और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका